गोपियों का प्रेम देखो, आहा। कान न दूसरो नाम सुने, नहीं एक रंग रंगो यह डोरो, और धो कहूं दूसरो नाम करे, रसना मुख बांधी हलाहल बोरो। गोपियां कह रही हैं, नारद भक्ति सूत्र की गीता गोपी प्रेम में गोपियां कह रही, हमारे कान गोविंद के अलावा किसी का नाम ना सुने। और सुनो सखियो, अपनी सखी से कह रही, सुनो हमारे मुंह से गोविंद या कृष्ण के अलावा किसी दूसरे का नाम निकले तो एक काम करना, तुम हमारा मुंह पकड़ के इसमें विष भर देना ताकि हम मर जाएं। तब तक दूसरी बोली चुप रहे, तेरा कोई प्रेम खास नहीं, हमारा सुन, हमारो कितनो प्रेम है ठाकुर जी से। दूसरी सखी कहती, ठाकुर चित्त की वृत्ति यह हमें, कैसहु टेक तजे नहीं भोरो, और बाबरी बे अखियां जरी जाए जो, सांवरो छाड़ निहारत गोरो। दूसरी गोपी कहती कि हम सांवरे श्याम सुंदर के अलावा स्वप्न में भी किसी को ना देखें, और धोखे से भी सांवरे श्याम सुंदर को छोड़ करके कोई गोरा चित्त में आ जाए, हम तो ब्रह्मा जी से प्रार्थना कर रहे उसी रात हम अंधे हो जाएं, सपने में भी देख लें तब भी हम अंधे हो जाएं। तीसरी बोली चुप रहे जरा, हमारो भी प्रेम सुने। बाटन में घाटन में वृक्षन में बेलन में बाटका में वन में दरन में दीवारन में देहरी दरीचन में हीरन में हारन में भूपन में तन में कानन में कुंजन में गोकुल में धन में और घन में, जहां जहां देखू तह श्याम ही दिखाई दे, सालिग्राम छाय रहे नैनन के मन में। है? तीसरी गोपी कहती, हम तो जहां देखें वहां केवल गोविंद दिखाई देवे, और इनका क्या अद्भुत प्रेम है। कृष्ण विलय गोपियां हैं, आह कृष्ण में सम्मिलित गोपियां हैं। देखना एक गोपी मटकी लेके जा रही है मथुरा, माखन रखे हुए हैं, सखी दूसरी बगल में, अब चिल्ला रही, माखन ले लो माखन। माखन बेचत बेचत कन्हैया की याद आ गई, सोई माखन बेच वो भूल गई, वो चिल्लाने लगी, अरे कोई कन्हैया ले लो कन्हैया, कोई माधव ले लो माधव, कोई मुरली वाला ले लो मुरली वाला। तो दूसरी वाली कहे, बाबरी है गई का, पगले आए गई, ये का कहे बे तू, शर्म ना आवे, कन्हैया को बेच बे। सुन को, अरे दादा रे दादा, हमें तो होश ही ना है कि हम का बेच रहे। ऐसी वृत्ति जब आपकी हो जावे प्रभु के प्रति। स्वामी रामकृष्ण परमहंस, आज का प्रश्न किसी ने हमें भेजा कि भगवत प्राप्ति कैसे होगी, सुनो। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के पास में एक आदमी गया, बोले हमें भगवान को पाना है, उपाय बताओ। बोले कल आना। वो कल गया, बोले चलो नदी में, नदी लिवा गए। अब बोले कि चलो कपड़ा उतारो, व्यक्ति को लगा ये कोई मंत्र वंत्र देंगे, बेचारे ने कपड़ा उतार लिया। रामकृष्ण परमहंस जी बोले चलो नदी में अंदर, बेचारा अंदर चला गया। परमहंस जी बोले चलो डुबकी लगाओ, जैसे झांक पकड़ के उसने डुबकी लगाई, सोई परमहंस जी ऊपर से बैठ गए। 1-1.5 मिनट में फड़फड़ा गो, बिल्कुल हंसा जैसो, जैसे कौआ के पांव पकड़ लो वो फड़फड़ा जात, वैसे ही फड़फड़ा गो। जब लगो कि मर जाएगा सो छोड़ दिया, और जैसे ही फुरफुरात वो बाहर निकलो, खूब गाली बकी। बोले पगला ही होगा, तुम्हारा दिमाग ही खराब है का, सठिया गए का। हमने पूछी तो भगवान कैसे मिलेंगे, तुम तो मार भी ही लिया, हमें तो पहले ही पता हो कि तुम पगलेट हो, अब सिद्ध ही होगा कि सच में पगलेट हो। परमहंस जी बोले रोको रोको, उत्तर तो सुन लो। आपने पूछा था भगवत प्राप्ति कैसे होगी, बोले हाँ कैसे होगी, तो ऐसे होगी, डूब के होगी। अरे बोले सुनो तो, बोले जिस प्रकार पानी में तुम श्वास के लिए तड़प रहे थे, ऐसे ही जिस दिन तुम ठाकुर जी के लिए तड़पने लगोगे उसी दिन तुमको भगवत प्राप्ति होगी।